इधर आइए, कैसे करेंगे? रेडी? हाँ, क्वाड्रेटिक करना है, ध्यान दीजिएगा। रेडी सभी लोग? ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है, हम लोग को करना है सबसे पहले आज स्टार्ट एक्सरसाइज एफ। ठीक है, एक्सरसाइज एफ हम लोग को स्टार्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, बात मत करो, इधर देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसका नाम है 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस एम क्यूब इक्वल्स टू 0। प्लीज़ बोर्ड पे पहले देखिएगा, बाद में लिखिएगा। ये आपको दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें m का वैल्यू, लेकिन सिचुएशन दिया है कि रूट्स इक्वल है। क्या है? रूट्स इक्वल है। जब भी रूट्स इक्वल होता है तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? 0। फॉर्मूला क्या है डिस्क्रिमिनेंट का? b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ तक क्लियर है? आगे समझ में? b स्क्वायर माइनस 4ac हमें पता है, हमने कल कराया था, लेकिन फिर आज स्टार्ट से दे रहे हैं। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8m क्यूब। यहाँ तक क्लियर है? 8m क्यूब आप लिख लो, यहाँ प्लस 64 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? m क्यूब इज इक्वल टू माइनस 64/8, कैल्सी अलाउड है, माइनस 8 हो जाएगा। तो यानी m क्यूब अगर माइनस 8 है, इसका मतलब इम्प्लाइड है कि इसको क्यूब करेगा तभी माइनस 8 आएगा। क्यूब करने से इसलिए पता लग जाता है क्योंकि यहाँ देख के भी पता लगता है कि यहाँ m क्यूब है। क्यूब क्यूब दोनों तरफ से उड़ा दो तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। जो नहीं लिखे हैं वो कृपया लिख लें और आगे बढ़ें। जो नहीं लिखा है वो लोग लिख लें, लिखा हुआ है कल का, कल भी बताए थे। ठीक है, यहाँ तक आया कि नहीं आया? रेडी? तो क्वेश्चन नंबर 2 का बारी होगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं? करें क्वेश्चन नंबर 2। 1 क्लियर है सभी का? 1 नंबर क्लियर है। डिस्क्रिमिनेंट डी को 0 क्यों किया? क्योंकि यहाँ एक हिंट दे दिया था क्वेश्चन में कि क्या है? रूट्स इक्वल है। कल ही बताए थे रूट्स इक्वल होने से क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। अब आएंगे दूसरा क्वेश्चन में। क्लियर है कि नहीं? सबको बता दो क्लियर है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्या है क्वेश्चन का नाम? क्वेश्चन नंबर 2। एक बार पढ़ लीजिए फिर से क्वेश्चन। क्या लिखा है? 2 पावर x। गौर से देखो क्या लिखा है, सॉरी 2 पावर 2x। ध्यान दीजिएगा, नंबर 2 कर रहा है। क्वेश्चन है 2 पावर 2x प्लस 3 माइनस 3 स्क्वायर मतलब 9, 2 पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको करने जाएंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग इसको जाएंगे गो बाई चॉइसेस से जाएंगे। तो ऑप्शन देख रहा है आपको, 3 ऑप्शन में 0 है। हम लोग कहानी अपना 0 से ही शुरू करेंगे। x की जगह अगर आप यहाँ 0 लगाएगा तो बताओ क्या आएगा? अगर हमने x की जगह 0 लगाया तो बताओ क्या आएगा? पहला वाला क्या आएगा? 2q। यहाँ 0 लगाएंगे तो 9 इंटू 2 पावर 0 प्लस 1, ये कितना बना के देगा आपको? 8 माइनस 9 प्लस 1, ये कितना आ गया? 0, यानी राइट हैंड साइड आ गया, यानी हम सही चल रहे हैं। अब हमको दूसरा ऑप्शन में फिर जाना है।
ठीक है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले कल तो दिखाया ही है, एक बार हम डी का दिखा देते हैं। अगर हम -3 लगाएं तो क्या आएगा? एक्स की जगह हम क्या लगा देंगे बताओ? यहाँ -3 लगाएंगे तो क्या आएगा? 2 पावर कितना हो जाएगा ये? -3। यहाँ पे भी -3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 पावर। यहाँ तक क्लियर है? इंडाइसेस आपको पढ़ाए हैं। 2 पावर -3 क्या हो जाएगा? 1/2³ विच इज़ नथिंग बट 1/8। इधर भी हो जाएगा -9/8 अब +1। एलसीएम उलसीएम लेके टाइम पास मत करिएगा। 1/8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9/8 बन जाएगा। आया? +9/8 -9/8 क्या आ गया? राइट हैंड साइड आ गया। यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। दोनों मतलब कंडीशन को फुलफिल कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। नोट कर ले, ठीक है। अब नंबर 3 करेंगे यार। हो गया? आइए, नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 3 करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा बढ़िया से। ये थोड़ा हट के है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? 4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + ... इन्फिनिटी तक। तो हम बुक से थोड़ा एक ज़्यादा ही लिख दिया। अरे जितना भी लिख दो, क्योंकि इनफाइनाइट है। क्या है? तो हम इसको मान लेंगे पहले क्या? x। क्या मान लेंगे? x। क्या मान लेंगे? इसको हम लोग लेट कर लेंगे क्या? x। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप पे क्या बन जाएगा? 4 + 1/... अच्छा इनफाइनाइट है तो इसको वापस लिख सकता है क्या x? हाँ, क्योंकि ऊपर तो लेट किया है ना, दिस इज इक्वल टू x। तो बहुत लोग बोलता है एक तो निकाल दिया, अगर उसको छुपा भी दिया तो फिर तो क्वेश्चन वैसे ही दिख रहा है। अगर मान लो 1 और 4 को तुम छुपा दिया है ना, मान लो ऊपर का जो 1 और जो सर्कल को छोड़ के हटा दिया, फिर तो क्वेश्चन आ गया। यानी क्या है? इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट है। तो जितना था उतना ही रहेगा। यस और नो? ठीक है ना? क्लियर है? तो कोई जैसे तुम पूछा, तो मान लो रमेश गुप्ता सर वाला रूम में चीटी लग गया, तो तुम कोई बात बोला है बहुत सारा चीटी लग गया, एकदम फिर अचानक से विनीता दीदी एक चीटी मर गया एक चीटी। तो बताओ अभी कितना है चीटी? अभी भी चीटी क्या है? बहुत सारा है। क्या है? गिन सकता है क्या उसको? ठीक है यहाँ तक। या सिंपल एग्जांपल, समंदर में पानी है बहुत सारा, रात को जाके प्रिंस सुबह 1 लोटा पानी ले लिया, तो बताओ कोई जाके बता सकता है कितना पानी है? जितना था उतना ही। आइए तो इसको x ले लेंगे। क्लियर है कि नहीं? x एलसीएम। यहाँ डिवाइड होगा x, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? x²। अच्छा, अब ये मिडिल टर्म तो होगा नहीं, पहले क्या निकालना होगा? डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? b² - 4a कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20। क्या हो जाएगा? 20। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ तक नोट करो। यहाँ तक आप नोट करो।
ठीक है, डी का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया, डी का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ठीक है, तो ये बताओ रियल रूट है या इमेजिनरी रूट है, रियल रूट है। क्यों रियल रूट है, क्योंकि 20 जो है वो 0 से बड़ा है। अब देखो अभी हुआ नहीं है, अभी इसको करना है। ठीक है यहाँ तक, हाँ। अब आ जाइए एक बार, क्योंकि ये तो मिडिल टर्म नहीं हो रहा था ना, क्या नहीं हो रहा था, तो हमको फॉर्मूला में ले जाना है। क्या ले जाना है, फॉर्मूला। कल फॉर्मूला क्या सिखाए हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a। अब बताओ तुम्हारा क्वेश्चन के अनुसार b का रोल कौन कर रहा है, तो -4 b का रोल कर रहा है, यानी -4 क्या बैठेगा, +4 बैठेगा। और डिस्क्रिमिनेंट कितना आया, रूट ओवर 20, ट्वाइस ए मतलब 2 इंटू ए का रोल कौन कर रहा है, 1, 2 1 जा क्या होता है मुस्कान, 2 ही होता है। 20 का हम लोग रूट करेंगे, 20 को क्या लिखते हैं, 4 5 जा, 4 बाहर आके क्या हो जाएगा, 2, ऊपर नीचे 2 कॉमन लेंगे, कैंसिल हो जाएगा। यस और नो, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी है। कहाँ बी दिख रहा है, किसको बी दिख गया, ऐसे ही तो रॉन्ग होता है। सबको ठंडा लग रहा है, तुम सबको है ठंडा थोड़ी है, आज तो गर्मी है, आज तो गर्मी है। बंद हो गया, बंद हो गया। तुम वैसा ही जगह क्यों लेता है, हाँ वही। कोई डाउट है, आया समझ में, कल सिखाया था ना फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डिस्क्रिमिनेंट बाई 2a। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, b स्क्वायर माइनस 4ac। कोई बोला b क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोई बोला a क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोई बोला c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, वेर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। उसका डिग्री क्या होता है, 2 होता है। कितना रूट होता है, 2 रूट होता है। सम ऑफ द रूट माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रूट से कैसे बनता है, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू, सारा ही तो बता दिया ना फिर। हाँ, क्लियर है कि नहीं है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन आता है या इस टाइप का आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इनफाइनाइट वाला, क्या इनफाइनाइट वाला, क्या वाला भाई, इनफाइनाइट वाला, क्या वाला, इनफाइनाइट वाला। क्लियर है यहाँ तक, आइए एक और देखेंगे, पूरा सही है यहाँ तक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 एक बार पढ़ लीजिए सभी लोग। पहले बताओ 1 2 3 क्लियर है, हाँ गुड। नंबर 4, हाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ ध्यान दो, पहले एक बार देखो, पहले हम ऐसा बहुत सम आपको देगा। एडिशनल में जाइएगा, 100 सम्स है, सेंचुरी लगाइएगा, 100 सम्स है एडिशनल में, ICI का मैथ में करते रहिएगा, समझिए। पहले सीखने पे ध्यान दीजिए, ठीक। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, कल जो मिडिल टर्म भी इतना सिखाया ना, आप एडिशनल में जाइएगा, भर भर के करते रहिए, ठीक है। आइए, ए दिया हुआ है और इसमें चीख चीख के क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका 2 रूट का नाम क्या है, अल्फ़ा और बीटा। पहले 2 रूट का नाम क्या है, अल्फ़ा बीटा। प्लीज़ इधर ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा बीटा। तो जल्दी से, अच्छा अभी जल्दी मत करो, पहले तुमको वैल्यू किसका निकालने बोला है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मुस्कान फॉर्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब या स्क्वायर था, हाँ -2 अल्फ़ा बीटा। यानी हमको कहीं से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा गैदर करना होगा। तो बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा इसके अनुसार क्या होगा, खुशी 2 होगा। कैसे, -4 हो गया, अब बाई 2 विच इज़ 2। आइए आप बताइएगा, आप अल्फ़ा बीटा क्या होगा, बहुत अच्छे, -3/2। यहाँ तक कोई शिकायत है, आया c/a। अब बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 स्क्वायर -2
-2/3 आया। दिस गेट कैंसल्ड आउट। 2 का स्क्वायर बच्चा बच्चा को पता है क्या होता है, और माइनस माइनस इंटू करने से क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, बी। नोट करो। डाउट है कि नहीं, देख लो, काम का है ना। हो गया, आगे समझ में। कोई डाउट है तो बोलो, कोई शिकायत, तो कल बहुत बार बोले हैं सब बात, तो आपको बोला भी तो बहुत बार मिलता है, आएगा ही, बस आपको कर देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका नाम है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें बोल रहा है, इसमें रूट बताया नहीं है क्या है, तो हम अपना ख्वाहिश, मेरा जो है डिज़ायर, उस हिसाब से कर लो। अल्फ़ा और बीटा ले लेंगे हम। अब क्या सिचुएशन बोला है कि जो सम ऑफ द रूट है ना, ये देखो, सम ऑफ द रूट, क्या सम ऑफ द रूट। तो पहले हम मान लेते हैं मेरा 2 रूट का नाम क्या क्या है, अल्फ़ा है और बीटा है, पहले देख लीजिए। अब बोल रहा है, पहले लिख देते हैं सम ऑफ द रूट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि जो सम ऑफ रूट है, सम ऑफ रूट है वो बराबर है, कहाँ लिखा बराबर, एरा सर लिखा इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, सम ऑफ देयर, है ना, देयर मतलब यह रूट हो गया, देयर स्क्वायर्स ऑफ क्या, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, यस और नो। तो चलो करें। तो पहले 2 रूट हमारा क्या है, अल्फ़ा बीटा, तो उसका सम क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा आया। अब फिर सम करना है, सम मतलब बीच में प्लस, यस और नो। सम करना है स्क्वायर करके रेसिप्रोकल, तो अल्फ़ा है तो उसका रेसिप्रोकल, हाँ, उसका स्क्वायर कर देना है, आया। बीटा का रेसिप्रोकल स्क्वायर कर देना, हाँ या ना, यही बोलना चाह रहा है क्वेश्चन, यस और नो। अब इसके आगे चलेंगे, रेडी यहाँ तक, आइए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, 1 का स्क्वायर तो बच्चा को भी पता है 2 होता है, क्या होता है, 1 होता है, जो उसमें 2 भी लिखता है बहुत लोग। 1 और बीटा स्क्वायर आया कि नहीं आया, यहाँ तक कोई शिकायत है तो बोल दीजिए। अब यहाँ हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, अब यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। क्या कर दिया, अच्छा, तुम लोग सोच रहा होगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर होगा, क्या ही फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है क्या, 2 + 7, 7 + 2, बात तो एक के, जानबूझ के लिखा ताकि आपको पता है। आप तो रट्टा मारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, तो रट्टा नहीं मारा है ना। समझ आया कि नहीं, मुस्कान, हाँ आया कि नहीं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का तो वैल्यू है मेरे पास, कोई बोलेगा कहाँ है, अरे जब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है, तब तो मुंह पे है एकदम, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a और अल्फ़ा बीटा, हाँ, ये तो वही क्वाड्रेटिक है जो हम लोग का बेसिक है, ax² प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही तो है, तब क्या देखने का ज़रूरत है, तब तो डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस b/a और अल्फ़ा बीटा क्या है, c/a, से यस और नो। लेकिन थोड़ा इसको चमका देते हैं पहले, ठीक है, ये देखो, तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अब फिर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे भी अल्फ़ा बीटा
का होल स्क्वायर लिख देते हैं। आया कि नहीं आया यहाँ तक? ओके एकदम? पहले बताओ, यहाँ तक नोट करो। हो गया? देख लीजिए यहाँ तक, कोई डाउट होने से बोलिएगा। आया समझ में? आगे बढ़े आगे। अब थोड़ा सा इसमें काम करना होगा, ठीक है? यहाँ तक लिख लिया सभी लोग? अब थोड़ा ध्यान दो। अब ये जो नीचे डिवाइड है ना, ये अगर डिवाइड में रहेगा तो अलजेब्रा टफ हो जाता है, तो पहले इसको वहाँ घुमा दो। है कैसे? यहाँ डिवाइड है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, है ना? तो इसको मल्टीप्लाई कर देता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस और नो? और यहाँ क्या बचेगा? अल्फ़ा प्लस, वैसे तुम नहीं करने से भी चल जाता, जानबूझ के कर दिया वरना कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? समझ आ गया? अब वैल्यू पुटअप होगा, तो देखिएगा एक बार। हाँ देखिए एक बार, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा की जगह स्क्वायर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह स्क्वायर है तो -2, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा की जगह। यहाँ तक कोई डाउट? श्योर? अब यहाँ काम करना है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? माइनस बी सी स्क्वायर बाई ए क्यूब होगा क्या? कैसे? माइनस बी इंटू सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब। इधर क्या बैठेगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? अब लाइक टर्म्स कलेक्ट कर रहे हैं। लाइक मतलब जिसके पास स्क्वायर है उसको एक साथ कर लेता है, ठीक है? तो ये -2c बाई ए है, उसको इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, और यहाँ क्या बैठेगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए का क्यूब। यहाँ तक क्लियर है? ए बैठेगा। आया समझ में? ठीक है? यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए। समझ आ गया? पक्का? ठीक है। अब क्या करना है देखिएगा, यहाँ एलसीएम लेना होगा। क्या? एलसीएम, या एलसीएम लिए बगैर भी इसको किया जा सकता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। ये 2 है, रहने दीजिए। यहाँ देखिएगा, स्मार्ट मूव करना होगा थोड़ा सा। ये है ना c बाई ए, यहाँ 2 के साथ क्या है? मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? और डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा? ए बाई सी। किसको नहीं आया ये बताओ? कृषिता आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? आया तो यहाँ क्या बचा? देखो, ए बाई ए बी स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, लेकिन ए कैंसिल हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि नीचे क्या है? ए स्क्वायर है, तो क्या बचेगा? बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस, यहाँ ए सी कटेगा तो क्या बचेगा? बी सी, और ए से ए क्यूब कट के ए रहा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन में 2 है? कौन सा ऑप्शन में 2 है? कौन सा ऑप्शन में 2 है? हाँ, ऑप्शन है। इसको ऐसे ही जाना होगा, उपाय नहीं। आपको समझ आया कैसे किया?
घर में प्रैक्टिस। हाँ बोलो कृषिता। हाँ लास्ट सेकेंड स्टेप। ये देखो ए यहाँ मल्टीप्लाई है ना, ए यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो ए इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे ए स्क्वायर है, ए के तो कट जाएगा, तो नीचे ए इंटू सी ए सी बच गया और ऊपर बी स्क्वायर बचा। सिमिलरली यहाँ ए के क्यूब था, ए कट गया तो ए स्क्वायर बचा और सी यहाँ से एक तो कट कर गया तो बी सी बच गया। आया समझ में, देख लीजिएगा। हो गया? हाँ अच्छा एक बार और ये लिखो तो पहले। नहीं मिटा रहा, वो तो हम देख रहा था पेन चल रहा है कि आपको समझ आया वाला? नहीं आया समझ? हो गया लिखा? दिख नहीं रहा है लेकिन आगे खाली है, बैठ नहीं रहा है। अच्छा दूर से ही मतलब देखना है। स्ट्रगल कर रहा है लेकिन डाउट है। आइए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कौन सा है नेक्स्ट? 6। हाँ अच्छा रेसिप्रोकल। क्या लिखा है क्वेश्चन में बोलो? क्वेश्चन में लिखा है कि जो रूट है सम करेगा उसका, वो जो सम है उसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर का सम के बराबर है। तो रूट हमने लिया अल्फ़ा और बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। उसके बाद बस अलजेब्रा चलाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो क्या लिखा है। 6 नंबर में क्या लिखा है जल्दी पढ़ो। हाँ हाँ सभी लोग देखें 6 नंबर क्या लिखा है क्वेश्चन में। 6 नंबर में लिखा हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक है जिसका नाम है एक्स स्क्वायर माइनस p प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2p प्लस 5। यहाँ सुनो पहले,
आया, इक्वल्स टू 0 है, आया। जल्दी बताओ ए का रोल कौन कर रहा है, बी का रोल माइनस पी प्लस 4 और सी का रोल, हाँ, जिसके साथ x नहीं है वो पूरा का पूरा c होता है। अब कंडीशन दे दिया है क्वेश्चन में, रूट क्या है, इक्वल है। इक्वल होने से क्या जीरो होता है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस पी प्लस 4 का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 2p प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर करेगा तो नेगेटिव तो हट जाएगा, ये क्या बन जाएगा फिर, पॉजिटिव। यस और नो, माइनस 8p और माइनस 20 आया कि नहीं। फॉर्मूला में तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, यस और नो, माइनस 8p माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये हो गया पी स्क्वायर 16 और माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यानी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, पी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। कौन सा ऑप्शन है, सी। आया कि नहीं आया, क्लियर है। कैसे पता लगा डी को 0 करना है, क्योंकि लिखा हुआ है रूट क्या है, रूट इक्वल है, रूट क्या है, इक्वल है। आया कि नहीं है, रूट क्या है, इक्वल है, रूट क्या है, इक्वल है। रूट इक्वल है मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। रूट इक्वल है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 है। आया समझ, नोट करें। डाउट है, श्योर, कर लेंगे ना। आए समझ में, इजी था ये तो। दिया ही है क्वेश्चन में कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि रूट क्या बोला वहाँ पे, इक्वल बोला, इक्वल रूट मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। यस और नो। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार प्लीज़ फिर से बोर्ड पे आइएगा। रेडी सभी लोग, फिर से एक बार बोर्ड पे आइए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमें अब 7 में चलना है। किसमें, 7। प्लीज़ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है 7 में, ठीक है। 7 में लिखा हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक दिया है जिसका नाम क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर, और केस क्या दिया है, रूट बोल रहा है क्या है, रूट्स आर रियल। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, रूट्स आर रियल। तो रियल मतलब आइदर डिस्क्रिमिनेंट 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों सूरत हाल में आंसर रियल आता है। इमेजिनरी खाली एक ही हाल में आएगा, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। अब डी यहाँ क्या हो जाएगा, 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू पी स्क्वायर। यहाँ तक कोई शिकायत। अब इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी माइनस 4p स्क्वायर प्लस माइनस गेट कैंसल्ड आउट, तो क्या बच जाएगा, माइनस 4p, ए प्लस 1 है वहाँ जाके क्या होगा, -1, माइनस माइनस अगर दोनों तरफ से कट गया तो शान क्या होगा सर, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। आया कि नहीं आया, दोनों तरफ से अगर माइनस कट होता है तो इनइक्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। अब यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी।
डाउट है तो बोलिए आप, है ना। अब देखिए इसमें इनइक्वालिटी भी लग गया है ना। तो मैथ्स यही है आपका, पुराना याददाश्त लेके चलना है। ये नहीं कि कोई एक चैप्टर, आप यहाँ देखिए डाइसिस का भी काम आता है, नहीं आता है? हर एक चीज़, इसीलिए मैथ्स हर जगह, कोई भी आप एक्सरसाइज चैप्टर स्किप नहीं कर सकता, वरना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं और भारी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, किसी को भी कोई डाउट है तो बोले। आया नहीं समझ में? आइए देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिएगा। समझ आ गया? कोई स्टेप है डाउट? श्योर? कोई स्टेप में है? सब आ रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ये पूछेगा तो आज बहुत है पूछने को। बहुत, अब एक एक जन आएगा होलसेल में, एक एक डजन जवाब देगा 12-12 क्वेश्चन का, ठीक है। हाँ आइए नेक्स्ट, रेडी? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ पढ़ लो एक बार। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि x जो है ना, x वो किसके बराबर है? m के बराबर है। x किसके बराबर है? m के बराबर है। x किसके बराबर है? m के बराबर है। और आपको सिचुएशन दिया हुआ है, यानी एक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस m, और वो आपसे m का वैल्यू पूछ रहा है। तो बोल ही रहा है x किसके बराबर है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर दो? m लगा दो सर। तो हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 5m, और m था तो m ही रहेगा, यस और नो? 2m स्क्वायर ये क्या बन जाएगा? 4m। दोनों में कॉमन क्या है? 2m कॉमन है, 2m कॉमन लोगे, यहाँ क्या बचेगा? m प्लस 2। इधर और करेंगे तो 2m का वैल्यू हो जाएगा 0, और m प्लस 2 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा 0/2, 0, और यहाँ से m का वैल्यू आ जाएगा -2। तो आपका जवाब क्या होगा? 0, -2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। डाउट है? आया समझ में? इजी है? एक बार और? अच्छा, कौन? आप? अच्छा, कुछ नहीं, यहाँ तो लिखा ही है x इज इक्वल टू क्या लिखा है? m लिखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के जगह m लगा दो आप, तो x के जगह m लगा दिया तो 2m स्क्वायर हो गया प्लस 5m माइनस m हो गया, यानी 2m स्क्वायर प्लस 4m हो गया, है ना। 2m कॉमन हो गया, m का 2 वैल्यू आ गया, हो गया। आपको समझ आ रहा है? इधर समझ आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़ो क्या लिखा है बाबू। लिखा है कि एक क्वाड्रेटिक है। क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या नाम है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और इसमें चीख के बोल रहा है कि दो रूट का नाम क्या है, एक का नाम p है और एक का नाम q है। इस बार अल्फ़ा बीटा मत लेना। तो बताओ सम ऑफ द रूट क्या होगा मुस्कान? सम ऑफ द रूट 2/1
क्या? -2/1 क्या होता है? हाँ, और PQ क्या होगा जल्दी बताइए? हाँ, C/A। ठीक है, आपको किसका वैल्यू निकालने बोला है? PQ। अच्छा, ए अब किसी से अगर पूछे तो अभी बोलेगा सर आप ये तो नहीं लिखाए हैं, आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखाए हैं। तो राशि फॉर्मूला, अरे बैठो भाई, टॉपर बन रहा है। हाँ, बोलो। P प्लस क्यू का होल क्यूब। हाँ, वेरी गुड, आया समझ में? आया समझ में? P प्लस क्यू जहाँ जहाँ वहाँ क्या लिख देगा? जहाँ जहाँ PQ हो वहाँ क्या लिख देगा? आया समझ में? ए हो गया -8 + 6, वैल्यू क्या बैठा? -2 है क्या? हाँ सर है, लगा दो। डाउट है क्या? समझ आया? शान, डाउट है? हाँ। ए से किसका नाम है? ए से किसका नाम है? ए से? हाँ, ए से इसका क्या नाम है? तुम्हारा तरफ कर रहा था, बोलता है बकलोल। हाँ, ए से है किसी का नाम है? हाँ, तो ए वाला नाम पहले आएगा जब हमें पूछेगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे बच गया? कैसे बच गया? समझ आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? हाँ, क्लियर है? तो आंसर होगा -2। -2 क्लियर है? आ गया? स्टार्ट करें? आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला समझ आया सबको? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 देख के ही बुखार लग जाएगा वो क्वेश्चन को, है ना? लेकिन हमारे पास है समाधान, बताते हैं। हाँ, पहले तो ये बताओ, व्हाट इज रैशनल नंबर? आता है किसी को? व्हाट इज रैशनल नंबर? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, अदरवाइज इरेशनल। बचपन में बहुत पढ़ता था ना, 9th 8th में। हाँ, तो लिखो, डिफाइन रैशनल नंबर। डिफाइन रैशनल नंबर। अरे भैया आना तो चाहिए ना, मैथ्स है, कहीं ना कहीं तो देगा तुमको। ठीक है, कैसे लिखोगे? एनी नंबर विच कैन बी रिटन, एनी नंबर which can be written in the form of P/Q where Q is not equals to 0 is called a rational number, is called a rational number, otherwise irrational, otherwise irrational। as for example, आइए यहाँ आइए, रेडी? हाँ, 2 एग्जाम्पल दो राशि रैशनल नंबर का। 1/2 1/4 सही है। हाँ, रैशनल नंबर है। कैसे पता किया? देखो, P/Q फॉर्म में लिखा है और नीचे 0 नहीं है। हाँ, आप एक ठू दीजिए। 1/5 तुम्हें सब फ्रैक्शन का दे रहा है क्या? अच्छा, बोलो आप। अच्छा, 1/6 भी सही है, लेकिन हाँ। राधा? -2 भी एक रैशनल नंबर है।
अब कोई बोलेगा कहाँ है 22 में सर, कुछ नहीं है नीचे, तो क्या है 1 है। 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्लास 9 का बुक खोलेगा एनसीईआरटी तो क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही है, 0 इज़ अ रैशनल और इरेशनल, क्या रैशनल। 0/2 लिख सकता है, 0/4 लिख सकता है, 0 ही ना होता है, ठीक है। हाँ 18, 8, 9 ये सब रैशनल है, क्लियर है। अब हम ये सम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10, लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखना है तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 करने में ठीक रहेगा, ठीक है। हाँ लिख लिया। हाँ अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, देखो यहाँ ध्यान देना। रेडी है ना आप लोग? आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो क्या लिखा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि एल एम एन तीनों को जोड़ा अगर, ये देखिए हम तो बड़ा कर देते हैं, आया समझ में? क्या लिखा है? एल एम एन तीनों को जोड़ने से 0 हो रहा है। गौर से देखिएगा, तीनों को जोड़ने से कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। क्या हो रहा है तीनों को जोड़ने से? 0। अब यहाँ सुनो, अब यहाँ खेला करना है। तीनों को जोड़ने से 0 हो रहा है, आया समझ में? और ये तीनों जो है ना रैशनल नंबर है, देखो लिखा है तीनों का तीनों क्या है? रैशनल नंबर है। तो अब इसको नियम से करेगा ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। हम क्या करेगा, एल एम एन को कोई एक नंबर दे देगा, अलॉट कर देगा। ऐसा नंबर अलॉट करेगा ताकि तीनों को जोड़ने से क्या हो जाए? 0 हो जाए। नहीं समझ आया? देखो तीनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम एल एम एन को कुछ ऐसा वैल्यू प्रोवाइड कर देगा ताकि ये लोग को जोड़ने से 0 हो जाए। तो मान लो हमने एल को ले लिया 2, क्या ले लिया? 2। एम को ले लिया मान लो 2, कुछ भी ले सकता है तो एन को पक्का है क्या लेना होगा? -4। आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि तीनों को जोड़ने से 0 आना चाहिए। और तीनों का तीनों रैशनल भी है, देखो 2 इज़ अ रैशनल, 2 इज़ ऑल्सो रैशनल, अब -4 इज़ ऑल्सो रैशनल। क्यों हमें देख रहे हैं रैशनल? क्वेश्चन में लिखा है एल एम एन आर रैशनल। तुम घर में अपना कुछ और वैल्यू लेके भी सर्च करके देखना, कुछ भी लेना, सही तभी आएगा जब तीनों को जोड़ के 0 आएगा और तीनों का तीनों रैशनल होना होगा। व्हाट इज़ रैशनल नंबर अभी बता ही दी, क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं अपना इक्वेशन। क्या दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बोलो m प्लस n हाँ यहाँ ध्यान दो, हाँ बात मत करो प्लीज़। हाँ ठीक है यहाँ तक आ गया। अब उसका कोई काम नहीं है। अब यहाँ देखिए प्लीज़ एक बार देखिएगा। अब जहाँ जहाँ एल है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे, m के जगह 2 पुट कर देंगे और n के जगह -4। चलो तो कोई बताओ, देखता है कौन है भाई बताने वाला, कोई भी बताओ कि m के जगह हमारा क्या है? 2 और n के जगह क्या है? -4। तो पहले धीरे धीरे 2 -4 -2 इस हाथ में है और l के जगह क्या पुट करना? -2। तो -2 -4 x²। पहले बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर? यहाँ पे n के जगह क्या लिखना है? -4, l के जगह 2 यानी -2 और यहाँ -2, तो कितना हो जाएगा? ये भी -4 हो जाएगा। डाउट है? यहाँ पे l प्लस m क्या हो गया? 4। अब -4 + 8 आया कि नहीं आया समझ में? यहाँ तक कोई डाउट आया? अब हमको यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उससे हमको पता लग जाएगा कि रियल है, पीएल है, नॉट रियल है। ठीक, जल्दी बताओ ए का रोल कौन कर रहा है? -4। तो और हल्का कर ले क्या? इसको हल्का कर ले क्या? -4 कॉमन ले ले क्या? जबड़ा से बच जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x² + x -2। आया कि नहीं आया? अब देखो अच्छा हो गया ना? कैसा सम था, कैसा बन गया? तुम मेरा बात मतलब ऐसे मानो, लेकिन हाँ जो हम 2 और -4 लिए तुम कुछ और ले लेना, है ना?
अपना वैल्यूज कुछ और लेना, लेकिन कंडीशन होगा तीनों को जोड़ने से तीनों का तीनों रैशनल। ठीक है, आ जाओ। तो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? तो ये कितना आ गया, 1 + 8 जो कि 9 बना, यानी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से क्या हो गया, बड़ा आ गया। 0 से बड़ा होने से क्या होता है, रूट क्या होता है, रियल होता है एंड अनइक्वल। रुका रहो एक मिनट, क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल। रुका रहो। लेकिन जब तुम ऑप्शन में आया तो तुम देखो कहाँ है ऑप्शन, देखो बड़ा कर दिए। ऑप्शन में क्या दिया है, रियल और इरेशनल। तो ये तो होगा क्या, नहीं, इसको कट मार देना। इमेजिनरी तो है नहीं क्योंकि 0 से बड़ा आया। रियल एंड इक्वल है क्या, रियल तो है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं आया तो इक्वल है क्या, तो इम्प्लाइड है कि कौन सा है, सुटेबल। लेकिन तुम बोले सर हम तो पढ़े हैं रियल और अनइक्वल, यहाँ तो आ गया रैशनल। तो जो अनइक्वल रूट भी आता है ना, तुम कोई भी क्वेश्चन करके देखो, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आया। अब उसको हम ला देते हैं। क्लियर है कि नहीं है, नोट करें, इससे आसान नहीं जाएगा। सबको समझ आया है? आप कुछ और घर में लेके देखना, हो सकता है आप कोई वैल्यू को 0 भी ले सकता है, बिकॉज 0 इज ऑल्सो। लेकिन एक बात है, तीनों को जोड़ने से, हाँ बस, अब घर में घुमाइएगा कुछ और लेके भी। क्या और हाँ, तीनों को 0 मत ले लेना। हाँ, एग्जॉस्ट ही हो जाएगा वो तो। राधा बोल रहा था तीनों 0 लेगा। अरे बोला खुशी, लेकिन तुम्ही तो हमको बताया। क्लियर है कि नहीं, नोट करें। अगर आप घर में प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, इसको करने के बाद हम लोग को यहाँ का मैथ भी करना है, वो करने में परेशानी फिर नहीं होगा। समझ गए? सारा दाव पेच जब आपको आ जाएगा, क्वाड्रेटिक का वो समरी है ना, उसको घर में रोज देखो, फिर वो चिपक जाएगा दिमाग में। डेली कंपोनेंडो, डिविडेंडो, सब्ट्राहेंडो, एडेंडो, इन्वर्टेंडो, ये डेली देखो, क्योंकि इसमें हमको पूरा लगता है 10 का बनता है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़े। ठीक है, आया सब कुछ लिखा हो गया सबका? हाँ, लिख लिया क्या? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें एक बार सभी लोग। हाँ, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है। क्या क्वाड्रेटिक दिया हुआ है? ध्यान से देखिए, क्वाड्रेटिक दिया हुआ है क्या? हाँ सर, क्वाड्रेटिक तो दिया हुआ है। रूट का भी नाम वो लोग बता दिया है, क्या है, अल्फा और बीटा। फिर इसका वैल्यू पूछा है, लेकिन यहाँ जो वैल्यू पूछा है ना, थोड़ा सा वो लोग प्रॉब्लम कर दिया है। बीच में प्लस नहीं देके क्या दे दिया है, माइनस। क्या दे दिया है? हाँ, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, तो देखिए कैसे करेंगे। आ जाइए सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। रेडी? क्वेश्चन नंबर 11। आइए नंबर 11, बात नहीं देखिएगा अच्छे से। x² इज इक्वल टू x + 1 दिया हुआ है। क्लियर है? सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या सिखाता है? राइट हैंड साइड 0, यानी ये बन जाएगा x² - x - 1 = 0। क्वेश्चन जोर जोर से बोल रहा है, मेरे पास जो रूट है उसका नाम क्या है, अल्फ़ा और बीटा। तो सबसे पहले बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, -(1/1 + 1)। आया समझ में? और अल्फ़ा बीटा क्या होगा, -1। यहाँ तक कोई शिकायत?
अब इस बार इसका वैल्यू निकालने बोल दिया आपको, अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा माइनस बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा। देखिए इसको कैसे करेंगे, समझ आए यहाँ तक? पहले वही अपना बेसिक, आप अल्फ़ा बीटा एलसीएम लेगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बाई अल्फ़ा बीटा। अगर ऊपर अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो जाता तो हम जो आइडेंटिटी हम लोग कल पढ़ा है चिल्ला चिल्ला के, वो काम लग जाता, लेकिन ये तो माइनस दे दिया है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो हम लोग जब आपको इंडाइसेस पढ़ाए थे तब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको एक फार्मूला बताए थे। क्या बताए थे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बताए थे क्या था फार्मूला? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये बताए थे ना फार्मूला? यस और नो बताए थे, है ना? बताए थे, हाँ। तो ये वाला फार्मूला हम लोग कर सकता है, यस और नो। तो देखो कैसे करेंगे। या फिर एक और फार्मूला है ए माइनस बी द होल क्यूब, इससे भी जाया जा सकता है। फार्मूला क्या था? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यानी ये दोनों माइनस है, वहाँ प्लस कर देंगे तब भी बात बन जाएगा। आया? तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद लग रहा है, इसी से चले गया। तो ये फार्मूला क्या सीखा था देख लो पहले। जब तुमको ये वैल्यू निकालना है तो यहाँ माइनस, वहाँ जाके क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। खाली ये प्लस होगा, ये प्लस नहीं होगा, ब्रैकेट के अंदर है। समझ रहे हैं? क्लियर है? आया समझ में? तो देखो हम लिखने जा रहे हैं, या फिर उसी से कर दे, बताओ किससे करना है? बोलो। उसी मतलब पहले वाला जो बोला, अच्छा ठीक है, इसी से भी तुम घर में इससे करके देख लेना, है ना? आ जाओ। तो ये फार्मूला क्या लिखा है देखो, ए माइनस बी, प्लीज़ सब कोई देख लो, देखेगा तो ज़्यादा काम आएगा। यहाँ क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, आया कि नहीं आया? बाई अल्फ़ा बीटा। तो तुम लोग के लिए एक बार हम लिख देते हैं हम क्या यूज़ किया है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यस और नो? इसको थोड़ा भी बड़ा कर देते हैं, है ना? क्लियर है यहाँ तक? आया कि नहीं आया? आया? यहाँ तक हो गया? समझ आया कि नहीं? पक्का? हाँ, यहाँ देखिएगा एक बार। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बाकी सब तो सही चल रहा है, बस ये अल्फ़ा माइनस बीटा आके आफत कर दिया। नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा होता तो बहुत आसान था, ये सब एकदम इजी था, जो डेली पढ़ रहा है कल से। लेकिन करना तो पड़ेगा। तो देखो कैसे, प्लीज़ देखिएगा अच्छे से। तो बाकी में तो हमको टेंशन नहीं हो रहा है, तो उसको हम पहले, जो बाकी में टेंशन नहीं है उसको करके थोड़ा सेफ हो जाता है पहले। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा है, एक बार रह के लेके चलता है हम इसको हम क्या लिख सकता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। याद रखना माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ ऑलरेडी अल्फ़ा बीटा है तो माइनस अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। नहीं समझ आया? देखो फिर से एक बार ध्यान देगा तो समझ जाएगा। पहले बताओ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ऑलरेडी एक अल्फ़ा बीटा है तो क्या बचेगा? माइनस अल्फ़ा बीटा। नहीं आया समझ में? अब बाई अल्फ़ा बीटा। अब हमको तैयारी कर लेना चाहिए अल्फ़ा माइनस बीटा निकालने के लिए भी, कोई बड़ा बात नहीं है, ये भी निकल जाएगा। तो बचपन में हम लोग एक फार्मूला पढ़ा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना? क्या था फार्मूला? इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 4ab। एक फार्मूला था हम लोग का स्कूल में, ठीक है? इसको आप ब्रैकेट खोलेगा ना तो यही आएगा, सोच के देखो एक बार। इसका ब्रैकेट खोलेगा तो क्या आएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। क्या होगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और उसका मतलब तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है। ठीक, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों वैल्यू मेरे पास है। तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक बार लिख दे क्या? -4 इंटू -1, तो इसका वैल्यू क्या बैठेगा? 5। तो बताओ अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आया? प्लस माइनस √5। अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू क्या आया? प्लस माइनस √5। आ जाओ, खिला करना है, ख़त्म करना है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस √5। समझ आया? क्लियर? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा मतलब -1, यहाँ भी -1। कोई डाउट? अभी हो गया प्लस माइनस √दिस, ऊपर क्या बैठेगा? 2, क्या बैठ जाएगा? 2, और नीचे क्या बैठा है? -1, तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा -2। नहीं समझ आया? आया? तो एक बार जब प्लस लोगे तो हो जाएगा -2 √5, और जब माइनस लोगे तो क्या बन जाएगा?
2√5। समझ आया स्टेप की दिखाना है? आ गया? देखो देखो कुछ नहीं है, इसके आगे क्या है, प्लस माइनस है। क्या है इसके आगे? इसके आगे प्लस माइनस है। तो तुम एक बार पहले +√5 लिया, तो +√5 इंटू -2 क्या होगा, -2√5। और जब माइनस लेगा तो -√5 इंटू -2 क्या होगा, +2√5। आया कि नहीं आया? तो कौन सा ऑप्शन है देख लो, क्या होगा? हाँ दोनों है ना, कोई ऑप्शन में 2√5 है, -2√5 है, सेम ऑप्शन में नहीं है, सेम ऑप्शन में एक अलग अलग में है, दोनों को टिक करो। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में बोथ बोल के एक ऑप्शन होगा। समझ आए? समझ आए? एग्जाम में कभी ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में एक ऑप्शन होगा। ये बुक है ना, प्रिंट गलत हो गया होगा। समझ आए? क्वेश्चन दिखा दीजिए। ओके हाँ हाँ लिखने दो, पता लगा हंसते हंसते 9 को 19 लिख देगा। देख लो, अब करें, क्वेश्चन लिखा हो गया। लिखिए। सर वो जो साइड में जो आपने अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, उसमें 4 अल्फा जो फॉर्मूला ही है। हाँ फॉर्मूला ही है। आपको अभी बोला ना, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर को ब्रैकेट कभी मन में खोलो, क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा। वह -4 अल्फा बीटा है तो -2 अल्फा बीटा बचा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का क्या होगा फॉर्मूला, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसीलिए उसके बराबर लिखा। नहीं है? नहीं है? चलो लिखो, बताता। लिखा हो गया? हाँ आइए देखिए, हम क्या बोल रहे हैं उसको समझिए। इधर देखो, ये बोल रहा है, ये फॉर्मूला किसको किसको नहीं आया,
आया आप लोग को? जिसको नहीं आया एक बार प्लीज़ देखो, इसको हम हटा रहा है, एक बार देखो, एक बार प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओ, इधर देखो, छोटा सा बात है। हमने बोला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। एक बार सॉल्व करो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। हाँ हाँ, प्लस 2 अल्फा बीटा आया, और माइनस 4 अल्फा बीटा था। अभी क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस क्या हो गया? 2 अल्फा बीटा। ये किसके बराबर हुआ पहले बताओ? अल्फा माइनस बीटा का। अब ये सारा जबड़ा हटाओ, ये कैलकुलेशन इससे ही आया था ना, यानी हो गया अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। नहीं समझ आया? तब क्लियर है ना? यही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखो। हम्म 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है बताओ? 12 नंबर क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिया है, इधर देखो, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि P जो है ना वो Q के बराबर नहीं है, पहले वो बता दिया है। और कंडीशन दिया है, इधर देखो, P स्क्वायर इज इक्वल टू 5P माइनस 3, और दूसरा क्या दिया है? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q माइनस 3। बोर्ड पे रहिएगा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर ले आए तो हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 5P प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको ले आए तो क्या होगा? Q स्क्वायर माइनस 5Q प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है? अगर हाँ राशि फटाफट लिख लो, समझो पहले, समझ आया कि नहीं आया? हाँ, अब दोनों को अगर ठीक से आप देखें तो दोनों सेम है, बस एक जगह P है और एक जगह Q है। एक जगह क्या है? P है और एक जगह Q है। तो क्या इससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, और उसका 2 रूट होगा, एक का नाम P होगा और एक का नाम Q होगा। जब P लगाओगे तो P स्क्वायर माइनस 5P प्लस 3 आ जाएगा, और जब Q लगाओगे तो Q स्क्वायर माइनस 5Q प्लस 3 आ जाएगा, है ना? आया कि नहीं है? अब बताओ सम ऑफ द रूट क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सम ऑफ द रूट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? 3। आराम से आपको बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो कैसे बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, रूट बोला वो लोग लेने के लिए, एक टू P बाई Q और दूसरा वाला क्या लेने बोला है? तो लिखेंगे दोनों का सम। सम मतलब वाह, जान के ही लिखा था, ये लोग देखा नहीं। हाँ। तो पहले तुम ही आएगा आज बोलने, तुम ही से पूछेगा, वो पता ही नहीं था इतना होशियार है तुम। हाँ, है ना? देखो कोई नहीं देखा, नहीं, तुम ही पहले आएगा, है ना? शुरुआत सही होना चाहिए। शान भी सोच रहा हुआ ठीक ही है। हाँ हाँ, पहले दोनों का एक बार सम कर देंगे। क्या कर देंगे? सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, है ना, 0। आदत है अल्फा बीटा लिखने का ना। समझ आया कि नहीं है यहाँ तक? कोई डाउट? अब खेला करना है। x इसको एलसीएम क्या होगा प्रिंस? PQ, ऊपर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और ये दोनों इसको एकदम दाव से काट देना, +1। कोई डाउट? डाउट है क्या? अब आइए, यहाँ क्या बचा? फिर हमें P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का वैल्यू नहीं पता,
एक फार्मूला तो याद किया हुआ है। मुस्कान, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का फार्मूला। p plus q square whole square हाँ minus 2pq। हाँ, इजी था। हाँ, अब भाई पी क्यू आया कि नहीं आया? अब जहाँ जहाँ पी प्लस क्यू हो वहाँ क्या लिखो सर आप? पी प्लस क्यू के जगह क्या लिखो सर? तो 5 का स्क्वायर, और पी क्यू के जगह क्या लिखो सर आप? तो 2 3 जा 6, 25 में से 6 गया 19x। पी क्यू के जगह आया 3 एलसीएम। तो ये आपका जवाब बैठ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। डाउट है तो बोलो। आया समझ में? देखो करने का तरीका देखो कैसे किया गया। एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग तो पूछा पूछी करना है हम लोग को। उस बीच में आप लोग पानी पी लीजिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम पूछ लेंगे आप लोग से। कोई बाहर नहीं जाएगा, लेकिन यहीं बैठ के पूछना है हमको। हाँ, बाहर 2:45 के पहले नहीं जाना है। 245 राशि। डाउट है? आइए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन हम लोग को आगे एक्सरसाइज में भी जाना है। आइए, हाँ बोर्ड पे रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया है, जल्दी बताओ। तो क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब बोल दिया है 2 रूट है ना, 2 रूट तो होना है। बोला एक रूट जो है ना वो दूसरा का रेसिप्रोकल है, यानी एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा 1/अल्फ़ा। वेरी गुड, आया समझ में? एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या है? 1/अल्फ़ा। यहाँ तक क्लियर है? तो पहले सम ऑफ द रूट क्या होगा? -b/a। आया समझ में? नेक्स्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c/a। यस और नो? दिस टू कैंसल्ड आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई, p का वैल्यू 5। ऑप्शन बी। इसको अब कोई बोलेगा सर इसको क्यों नहीं सॉल्व किए? क्योंकि इसमें p ही नहीं है ना, हमको तो p का वैल्यू निकालना है। आया बच्चन? इसमें p तो है ही नहीं, इसीलिए इसको किया नहीं। समझ आया कि नहीं? डाउट है? पूछना है कुछ?
डाउट है? सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए। हाँ चलिए, जिसका नाम ए से है बाहर आइए, बाहर आइए भाई। पहला वाला क्लियर है? पहले बताओ क्लियर है ना? अब दूसरा वाला सबका क्लियर है? प्लीज़ घर में प्रैक्टिस करिएगा, कल फिर आपसे पूछेंगे। हाँ, डेली आप पढ़ के आओ, देखना इसमें तुम नहीं हो गया ना प्रो तो हमको बताना, तुम बहुत अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे बहुत चेंज आता है पूछने से, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, जिसको आता है और अच्छा बात है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप ध्यान से देखेगा क्या लिखा है, इफ़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सीड द अदर बाई 4, यानी एक अगर जो है दूसरा उससे 4 ज़्यादा है ना? मतलब समझ आया? एक अगर 2 आया है, इसका मतलब इम्प्लाइड एक 6 होगा। आया? मतलब दूसरा एक बड़ा होगा और दूसरा को एक्सीड करेगा 4 से। जैसे एक अगर 10 आया है तो दूसरा वाला 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा, या फिर 14 भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होता है। क्लियर है? तो हमें तो पता नहीं क्या है, तो हम कैसे कर रहे हैं, प्लीज़ एक बार बोर्ड पे देखिएगा फिर से। तो दो रूट हमें तो पता नहीं है क्या, लेकिन ये पता है दोनों एक दूसरे को एक्सीड कर रहा है, तो हम एक ले लेंगे अल्फ़ा और एक ले लेंगे अल्फ़ा प्लस 4। नहीं आया समझ में? हाँ, बात एक ही है। आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। अब अपना वही खेल करना है जो हम लोग को आता है, सम ऑफ द रूट। रूट का नाम यहाँ क्या है राशि? और हाँ, अल्फ़ा प्लस 4। जैसे अल्फ़ा बीटा होता है ना, यहाँ अल्फ़ा है और हाँ, तो पहले सम ऑफ द रूट। सम मतलब दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्या होगा? माइनस बी बाई ए, यानी क्या हो जाएगा? 8। कोई डाउट है क्या? तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 आ गया। क्या आ गया? 2 आ गया। कोई डाउट है? अल्फ़ा का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। कोई डाउट? लेकिन अल्फ़ा का वैल्यू तो आ गया यहाँ तक, कोई डाउट है? अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट करो। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? सी बाई ए। सी मतलब m बाई 1 आया। अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया? 2, यहाँ 2 पुट कर दो, तो बताओ m का वैल्यू कितना आ गया? 12 हो गया। आया समझ में? देखो कितना काम का होता है सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, हर जगह चाहिए, है ना? इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, उसको आप और प्रैक्टिस करें। सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो हर जगह चाहिए। आया नहीं समझ में आपको? एक और बार क्या लिखा हमको? बोला क्वेश्चन में दो रूट है ना, दोनों एक दूसरे को 4 से एक्सीड कर रहा है, तो एक हम अल्फ़ा ले लिया, एक और क्या ले लिया? अल्फ़ा प्लस 4, तो दोनों का सम कर दिया, तो 2 अल्फ़ा प्लस 4 इज इक्वल टू 8। 8 कहाँ से आया? माइनस बी बाई ए करके, तो वहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आ गया 2। अब प्रोडक्ट किया, दोनों को इनटू कर दिया, अल्फ़ा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। डाउट है? नहीं समझ में? हाँ, हो गया पक्का? तुमको डाउट है क्या कृषिता? है तो बोलो। हाँ, बढ़ेंगे आगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है आपको? ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि ये क्वाड्रेटिक दे दिया है। क्या नाम है? 7 इंटू एक्स प्लस 2p का होल स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर इज इक्वल टू 35xp प्लस 117p स्क्वायर। आ जाइए, कैसे करेंगे? रेडी है आप लोग? आ गया? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन करेंगे, करते वक्त कुछ ही नहीं करना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। पहले आपका क्या है? 7 है। क्या है? आराम से लिख देना। x प्लस पी दा होल स्क्वायर है ना, उसको फॉर्मूला में तोड़ लो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आया समझ में, प्लस 5p स्क्वायर इक्वल्स टू 35xp प्लस 117p स्क्वायर। यहाँ तक बताओ किसको नहीं आया? आ गया समझ में यहाँ तक? अब कुछ नहीं करना, यहाँ ध्यान दो। 7x स्क्वायर प्लस 28p स्क्वायर प्लस 28px प्लस 5p स्क्वायर, सबको इधर लाओ,
या एक बार उधर ही रखो, चलो कोई बात नहीं, एक बार में करेंगे तो समझ भी नहीं आएगा फिर। यहाँ तक क्लियर है? अब लाइक टर्म्स कलेक्ट किया हुआ है, ये क्या हो गया 7x² प्लस 28px प्लस 33p² इज इक्वल टू 35xp प्लस 117p²। नहीं आया समझ में? सबको अब इधर लेके आ जाओ, तो क्या 7x² इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7px, और 117 में से 33 जाएगा तो -84, कितना -84p² होगा क्या, देख लो। 7 आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 12p²। यहाँ तक क्लियर है? आया समझ में? अब बताओ सम ऑफ द रूट क्या होगा, जल्दी बताओ। सम ऑफ द रूट p, वेरी गुड। प्रोडक्ट ऑफ द रूट -12p, -12p², हाँ 12p², सॉरी, माइनस क्या हो जाएगा 12p²। अब कुछ नहीं करना है, आप ऑप्शन में आ जाओ। कौन सा दोनों को प्लस करने से p आता है ना, और इंटू करने से -12p², इसमें आ रहा है। नहीं आया? देखो 4p और प्लस -3p कितना होगा p, और दोनों को इंटू करने से कितना आ रहा है, बस ये आंसर सही है। ये तरीका है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ और सम और प्रोडक्ट से आंसर बनाओ, मिडिल टर्म मत करो। समझ आया? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, सम और प्रोडक्ट का मदद से आंसर बनाओ। आया कि नहीं आया? एक बार करके देखिए। बार बार बोल रहा है सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट बहुत काम का है। α² β² का फॉर्मूला, α³ β³ का फॉर्मूला बहुत काम का। घर में नहीं कुछ कर रहा है तो कम से कम इसी को करो, है ना? हाँ, आ गया समझ में? डाउट है क्या? वापस बोलना है? नहीं बोलना है? सबको समझ आया? यानी कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, पहले आप उसको क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? उस फॉर्म में आ गया ना, फिर खेला वहीं ख़त्म हो जाएगा। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा पहले। अगर दिया है तो अच्छा बात है, नहीं दिया है तो जैसे भी किस में लाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसलिए हम बार बार पूछते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब फिर सम प्रोडक्ट करके खेल खत्म कर दो वहीं पे। आया बात समझ में? हाँ आइए एक और दिखाते हैं। आया बात समझ में? बाबू यहाँ सब कोई ध्यान देगा प्लीज़ एक बार और। रेडी? हाँ देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान देंगे। क्या लिखा हुआ है? 6x बाई x प्लस 1, 6 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। प्लीज़ बोर्ड पे रहिएगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, जैसे भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का एक बार कष्ट कर दो। तो जल्दी बताओ एलसीएम क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में लिख लेगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा बाबू? 6x² प्लस 6 इंटू, देखो थोड़ा एक स्टेप लगेगा, फिर देखना अभी खेला कितना ईजी बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6x²
ये क्या हो जाएगा 6 से इंटू होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 6 अब प्लस 2x यानी 12x, यहाँ घूम जाएगा कितना हो जाएगा 13x स्क्वायर प्लस 13x। लाइक टर्म्स कलेक्ट कर लो, कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा ये 12x स्क्वायर है नहीं तो 12x स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। आया कि नहीं आया? सम ऑफ द रूट जल्दी, बस प्रोडक्ट ऑफ द रूट जल्दी -6। ऑप्शन में आ जाओ। सम करने से किस में -1 आ रहा है और प्रोडक्ट करने से -6। खेला खत्म हो गया, खेला खत्म। सम करने से करो ये दोनों का सम -1, प्रोडक्ट करो, खेला खत्म। आया समझ में श्रुति? सम प्रोडक्ट, खेल खत्म, वही खत्म। आया कि नहीं आया? हार्ड है क्या? बस एक कष्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तुम लोग अधूरा बोलता है, वेरी इज नॉट इक्वल टू। सब आ जाए, पूरा तो नहीं बोला, ठीक है। डाउट है तो बोलो, नहीं समझ आया? बूम इजी नहीं, जैसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। हाँ बस सम आ गया -1। देखो कौन सा, ये दोनों को प्लस करो एक बार, देखो कितना हो रहा है, -1 हो रहा है। ये कौन सा पढ़ाई है भाई? हाँ ऑप्शन है, सम करने से कितना आएगा, चाहिए कितना है? नहीं, सम करने से कितना आएगा, चाहिए कितना? बार बार नहीं दिख रहा है क्या? तब सम करने से कितना आएगा, कितना चाहिए? सम करने से कितना आएगा, प्रोडक्ट करने से कितना आएगा? हो गया, कितना तो इजी है। नहीं समझ आया? बस डाउट है क्या? डाउट है तो सम और प्रोडक्ट बस बहुत जल्दी आएगा। अगर नसीब अच्छा हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ तो बहुत जल्दी हो जाता है, नहीं हुआ तो थोड़ा काम करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आए वाला? आइए नेक्स्ट वाला, क्लियर? बशर्त है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, उससे पहले नहीं होगा। आइए, आपको समझ आ रहा है? हाँ आइए इधर देखिए। अभी देखो 5th नंबर, देख के ही जॉन्डिस क्वेश्चन है, लेकिन देखिए करना तो पड़ेगा। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? वैसे और जल्दी हो सकता था, लेकिन हम उसी तरीक़ा से दिखाते हैं एक बार। वैसे और भी जल्दी आप इसको कर सकता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या है, 1 क्या है x प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू है ना, वो x को इधर ला ले क्या हम, एक ही स्टेप में यहाँ कर दें तो क्या बच जाएगा? प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा एलसीएम क्या होगा। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ क्या बचेगा x, या माइनस एक्स प्लस पी प्लस क्यू। पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ एलसीएम क्या होगा, तो क्या बचेगा p प्लस क्यू। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बचेगा, माइनस पी प्लस क्यू। कोई बोला x कहाँ गया, कट गया। यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और क्या बचा p प्लस क्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू बाई पी क्यू। नहीं आया समझ में? ये दोनों को दाव से काट दो, तो यहाँ क्या बचा, माइनस पी क्यू इज इक्वल टू क्या बचा, एक्स स्क्वायर पी प्लस क्यू इंटू क्या एक्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में करो सबको एक तरफ, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू इंटू प्लस इक्वल्स टू, अब बताओ सम ऑफ द रूट माइनस पी प्लस क्यू, प्रोडक्ट ऑफ द रूट पी क्यू। आ जाओ ऑप्शन में, सम करने से किस में आ रहा, माइनस पी प्लस क्यू, और प्रोडक्ट करने से पी क्यू। ऑप्शन बी, सम करो माइनस पी माइनस क्यू, माइनस कॉमन लो, पी प्लस क्यू, दोनों को इंटू करो पी क्यू। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने का देरी है, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट आपको जवाब दे देगा, क्योंकि हमें पता है 4 ऑप्शन तो दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन तो दिया हुआ रहेगा। नहीं समझ आया?
सम ऑफ प्रोडक्ट आने का देरी है, और सम ऑफ प्रोडक्ट आने के लिए पहले उसको कौन सा फॉर्म में लाना होगा। आया बात समझ में, इसीलिए मेहनत है। अब जैसे देखो इसका नीचे वाला क्वेश्चन कितना आसान होगा, देखना तुम, क्योंकि वो पहले से बना बनाया मिला है, खाली इधर उधर करना है थोड़ा सा। आया कि नहीं है राधा? आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको 6। देखिए 6 नंबर में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 6 माइनस 4x। स्टैंडर्ड फॉर्म में करो, ये माइनस 4x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 4x। अब प्लस 12। जल्दी बताओ, सम ऑफ द रूट माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट कौन सा ऑप्शन में आ रहा है सम करने से, -13। अब ऑप्शन बी, देखो हो गया ऑप्शन बी। देखो सम करने से आ रहा है -13, प्रोडक्ट करने से आ रहा है 12। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, देख लीजिए आप लोग। आया समझ में? डाउट है क्या? नहीं आया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट एक बार देखिएगा। कोई बात नहीं करो, देखो नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला देखने से आपको लगेगा कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत इजी है। देखो कैसे चालाकी से करना होगा। नंबर 7 क्या दिया है, ध्यान दो। 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और माइनस क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9। तो ध्यान से देखो, इसको जल्दी कैसे करेंगे। देखो चॉइस से ही जाएंगे, लेकिन जल्दी कैसे करेंगे। रेडी? तो आप एक बार देखो, सम्स हार्ड नहीं है, इसमें थोड़ा सा दिखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन अगर आप दिमाग से करें तो ये दोनों में सेम है। आया समझ में? और ये सॉल्व होते ही फिर काम हो जाएगा। तो इसको उखाड़ो, बाहर निकालो। यहाँ तक कोई डाउट? इसको निकाल दिया हमने बाहर, ठीक। इसका वैल्यू यहाँ निकाल लेते हैं। तो गो बाई चॉइसेस जाएंगे। सबसे पहला हम लोग लगाएंगे क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2। देखो ऑप्शन में 2 है, तो 2 लगाओगे तो ये क्या बनेगा, जल्दी बताओ।
2 लगाओगे तो कितना हो जाएगा ये 18 हमको, ठीक है 18 हो गया। अब हम यहाँ जहाँ जहाँ ए है वहाँ 18 लगाएंगे, तो 18 और -2 16, नहीं समझ आया। फिर यहाँ भी 18 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, नहीं समझ आया, ये क्या हो जाएगा 4 - 3 1, यानी 2 में सेटिस्फाई कर गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 2 दो ऑप्शन में है, एक है ऑप्शन ए और एक है ऑप्शन सी। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। तो यानी ये तो पक्का हो गया है कि बी और डी नहीं होगा, यहाँ तक क्लियर। अब हम जाएंगे 9/2 के पास, किसके पास, अगर 9/2 में हुआ तो ठीक, नहीं तो मेरा आंसर हो जाएगा -9/2, खत्म। 9/2 पुट करें, आ जाओ। तो अगर हम यहाँ 9/2 पुट करेंगे तो स्क्वायर प्लस 5 × 9/2, यस और नो, तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा 81/2। कैसे हुआ, 9 का स्क्वायर 81 और नीचे 4 था और 2 से कट गया, और ये हो गया 45/2। कितना हो गया, एक 26 कितना 2, कितना हो गया 63, कितना हो गया, आया समझ में। अभी हम 63 पुट करेंगे तो 63 - 2 61, आगे मत जाना, 63 का रूट निकल के कभी 1 तो रहेगा नहीं, यानी पक्का हो गया आंसर ऑप्शन ए होगा। ये सब सरल उपाय है करने का। नेक्स्ट वाला ट्राई करो, डायरेक्ट है तो नेक्स्ट वाला ट्राई करो। आया ये वाला 8 का क्या होगा, सी होगा। एक बार देख लीजिए, नंबर 8 क्या है, नंबर 8 में क्या लिखा है, 8 में 3x² - 17x + 24। बताओ सम करने से क्या आएगा, 17/, प्रोडक्ट करने से 8। बताओ कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखो, ए वाला चीज़ दिया है,
एक 3 है और एक 8/3 है, तो ये लोग का सम करेगा तो 17/3 आ जाएगा, प्रोडक्ट करेगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? तो आज क्वेश्चन नंबर 8 तक होल्ड।